हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने से पहले राइटर की बायोग्राफी को देखेंगे, राइट। सो बायोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी जानते हैं और इन राइटर्स की फिर बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं, राइट। सो एज फार एज द बायोग्राफी ऑफ अ राइटर इज कंसर्न, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी बायोग्राफी बिफोर you know reading the content of a particular writer? So studying biography is extremely important. Why is it important? Let me tell you. Biography is important because whatever a person writes in his work, it is a clear manifestation of what he has witnessed in his lifetime. जो कुछ भी इंसान लिखता है, जो कुछ भी वर्क वो लिखता है, वो इंसान की मैनिफेस्टेशन होती है। उसने क्या सोचा, क्या किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहा लाइफ के, उसके क्या क्या अप्स एंड डाउन्स उसने देखे, तो ये सारी उसकी एक तरह की एक्सपीरियंस की मैनिफेस्टेशन होती है। तो जब भी आपको वर्क बायोग्राफी पढ़े बगैर पढ़ेंगे, यानी इन द एब्सेंस ऑफ द बायोग्राफी ऑफ अ राइटर, यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको लगेगा कि यार कुछ तो मिस है, आपको ये भी चीजें होती रहेंगी, यार राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है, राइट। सो जब आप उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, वो किन हालात से गुजरा है, राइट, किन अप्स एंड डाउन्स को उसने देखा है, क्या क्या उसके लाइफ के चैलेंजेस थे, क्या क्या एक्सपीरियंस थे, तो वही चीजें उसके आगे वर्क में। तो उसके बाद बायोग्राफी स्टडी करने के बाद जब आप राइटर को जान लोगे, तो फिर जब आप उसका वर्क पढ़ोगे तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में। सो दैट्स व्हाई बायोग्राफी इज इंपॉर्टेंट। आई होप दैट द concept is clear, and you have you people will realize the significance of studying the biography before reading the content of the writer or before reading the work of a writer with the passage of time. So let's talk about the biography of George Bernard Shaw. जॉर्ज बर्नार्ड शा जो है, इनका जो एक तरह से आप कहें एक बहुत अच्छा मास्टरपीस है, हाउ वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मैन डीके, और ये बहुत पुराने टाइम पे लिखा गया है, राइट। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, बट दिस चैप्टर इज entirely dedicated to studying the biography of George Bernard Shaw. Now, who was George Bernard Shaw? George Bernard Shaw, he actually born in the year 1856 and died in the year 1950. So this was the lifetime. और ये कौन सा टाइम है? ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी वाला कौन सा पीरियड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है, राइट। इट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रही थी, जब कैपिटलिज्म वाज ओवरटेकिंग द सोशलिस्ट सिस्टम, तो उस टाइम के ये जन्मे हैं और उस टाइम में इन्होंने अपनी ग्रोथ की है, उस टाइम में इन्होंने जिंदगी के तजुर्बात हासिल किए हैं, राइट। Then he was an Irish novelist and playwright. He was not only writing dramas or plays, he was also writing some novels. So Irish क्यों बोला जाता है? Because he hailed from Ireland. He was an Ireland national, citizen. So that's why he is called as Irish. Just like an Indian citizen, one who lives in India is called an Indian if he is an Indian citizen. Now, the third thing about the biography of this particular gentleman, that he was a staunch enemy of capitalism. Staunch enemy of capitalism. Staunch enemy मतलब कट्टर दुश्मन किसका था? ये कैपिटलिज्म सिस्टम का, राइट। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो गया था? कैपिटलिज्म ने जन्म लिया था। और कैपिटलिज्म क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मैं बता देता हूँ, कैपिटलिज्म वो है, वो वाला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जहां पर आई मीन के वर्कर्स बहुत सारे लगाए जाते हैं काम के लिए, और एक उसका मालिक होता है, या कितने भी मालिक हो, या दो तीन, या कुछ भी हो सकता है, बट इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट, नॉट बाय सोसाइटी एज अ होल। और जिसमें सोसाइटी एज अ होल सबका होता है, तो उसको सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये कैपिटलिज्म सिस्टम के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन थे, सो दैट इज व्हाई ही रोट अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, द मीनेस ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर masterpiece, How Wealth Accumulates and Man Decay, which we will discuss certainly in inshallah in our next lecture. Initially faced many failures but eventually won Nobel Prize. हर बड़े इंसान के साथ ऐसा ही होता है, जब आप ट्राई करते हैं तो शुरू में फेल जरूर होते हैं। इसी तरह से इनको भी बहुत से फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बट इवेंचुअली फाइनली इनको इस लेवल पे पहुंच के अपने अपने आप को इतना इन्होंने ग्रो किया कि इवेंचुअली वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देन इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द पिग्मालियन, ये भी एक प्ले है, राइट, द इंटेलिजेंट वुमेन्स गाइड एटसेट्रा। सो ये जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात है। नाउ आई होप दैट यू हैव गेन्ड इनफ एक्वेंटेंस विद योर prospective writer, which we are going to discuss in our next lecture. अब आपकी अच्छी वाकफी हो गई है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे, ये किस ईरा में पैदा हुए, कहाँ के सिटीजन थे, क्या चीज उनको बुरी लगती थी, राइट। सो आई होप कि नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे जिसमें हाउ वेल्थ अकोमुलेट्स एंड मैन डीके हम पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। सो
Let's wait for the next lecture. Thank you very much.